हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को लेसन थर्ड प्रजा का धन पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने हाफ चैप्टर पढ़ लिया था, बचा हुआ चैप्टर आज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बड़े साम्राज्य का राजा था। उसका राज्य कई प्रांतों में बटा था और एक वर्ष राजा ने अपने जन्मदिन पर सभी प्रांतों के राजाओं को बुलाया और उन राजाओं द्वारा अपनी प्रजा के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम लोग अपना आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़िए ध्यान से। सभी प्रांतीय शासक सिर झुकाए बैठे थे। राजा ने सबकी बातें सुन ली थी और अब आगे बताया गया है कि जो सभी राजा आए थे सभी प्रांत से, वो सब शासक सिर झुकाए बैठे थे। राजा का आदेश उनकी समझ में आ गया था। वो सिर झुकाए किस लिए बैठे थे? क्योंकि राजा का आदेश उनको समझ में आ गया था और वो अपने कार्यों से राजा सभी संतुष्ट नहीं थे। उनको पता चल गया था कि राजा को कैसा कार्य पसंद है, किस तरह का वो कार्य करवाना चाहते हैं। इसलिए वो लोग सिर झुकाए राजा बैठे हुए थे और राजा की बात समझ चुके थे। पर वह प्रजा प्रेमी कौन था? क्योंकि सब राजाओं की बात सुनी थी, उसमें राजा ने एक प्रांत का जो राजा आया था उसकी बात उनको पसंद आई थी। तो अब बाकी बचे हुए प्रांत के शासक सोच रहे थे कि यह प्रजा प्रेमी शासक आखिर है कौन। वह था इतिहास प्रसिद्ध सम्राट अशोक। बताया जा रहा है कि वह जो प्रजा प्रेमी शासक था वह और कोई नहीं बल्कि इतिहास का प्रसिद्ध सम्राट अशोक था। आगे देखते हैं। प्रजा का इतना ध्यान रखने वाला यह राजा प्रारंभ में बहुत निर्दयी था। बताया जा रहा है कि यह जो प्रसिद्ध अशोक सम्राट राजा है, यह प्रजा का इतना ध्यान रखने वाला राजा पहले बहुत निर्दयी था। वह अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। जो कोई उसकी आज्ञा ना मानता उसे यह अपने हाथ से मार डालता था। और इस राजा यह इतना निर्दयी था, अगर कोई भी प्रजा इसके कहना नहीं मानता था तो वह अपने हाथों से ही मार देता था। एक बार 500 मंत्रियों ने इसकी आज्ञा की अवहेलना कर दी। और बताया जा रहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि 500 मंत्री इसका कहना नहीं माने, इसकी आज्ञा की अवहेलना कर दी। राजा को बहुत गुस्सा आया। इस बात से राजा बहुत नाराज हुआ। उसने तुरंत तलवार निकालकर उसका सिर काट दिया और इस बात से राजा इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। आगे बताया जा रहा है, इसी तरह एक बार उसने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था। और आगे बताया गया है कि वह इतना ज़्यादा निर्दयी था कि उसने एक बार स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा, 500 स्त्रियों को उसने जिंदा जलवा दिया था। उसका अपराध बताया गया है उनका अपराध केवल स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि उनका अपराध क्या था। उनका अपराध इतना था, यह था कि वे उसके सामने ही अशोक वृक्ष के पत्ते तोड़ रही थी। उन स्त्रियों से यह गलती हुई थी कि वह उस राजा के सामने ही अशोक वृक्ष के पत्ते तोड़ रही थी। अशोक ने समझा कि ये मुझे चिढ़ा रही हैं क्योंकि मेरा नाम भी अशोक है। उस राजा ने क्या समझा कि ये अशोक नामक वृक्ष के पत्ते तोड़ रही हैं, वह मुझे चिढ़ाने के लिए तोड़ रही हैं क्योंकि मेरा नाम भी अशोक है। क्रोध में लाल हुए सम्राट ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया और मारे गुस्से के इस राजा ने उन सभी स्त्रियों को मृत्युदंड की सजा दे दी। अगला पैरा है, प्रजा उसके इन अत्याचारों से त्रस्त हो उठी।
बताया जा रहा है कि जो वहाँ की जनता थी, उस राज्य की जो है, इस राजा की जो प्रजा थी, वह उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थी। एक दिन मंत्री के कहने पर अशोक ने अपने पास एक जल्लाद को रख लिया और उस राजा के एक मंत्री था, उसके कहने पर राजा ने अपने मंत्री के कहने पर अपने पास जो है एक जल्लाद को रख लिया, जो राजा के इशारे पर जनता को मारता था। और उस जल्लाद का क्या काम था, राजा जिसको भी मारना चाहता था तो जैसे ही वह राजा इशारा करता था, वह जो है जनता को मार देता था। उसका नाम चंदगिरिक था। उस जल्लाद जो राजा ने अपने पास रखा था जनता को मारने के लिए, उसका नाम चंदगिरिक था। वह बहुत निर्दयी था, और वह क्योंकि वो राजा भी निर्दयी था और उसके पास रहने वाला वो जल्लाद वो भी निर्दयी था। अशोक ने एक अति सुंदर महल इसके लिए बनवाया, और राजा ने क्या किया, अपने उस निर्दयी जल्लाद के लिए एक सुंदर महल बनवाया, जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखता था, जो कि बाहर से बहुत सुंदर दिखता था। पर जो भी एक बार इस महल में चला जाता, चंदगिरिक उसे जीते जी वापस नहीं आने देता था। और वह जो है जल्लाद जो था, वह इतना निर्दयी था कि अगर गलती से भी अगर उसके महल में कोई चला जाता था तो वह उसे वापस नहीं आने देता था। अगला पैरा है, एक दिन एक बौद्ध भिक्षु भूल से महल में चला गया, और एक बार एक भिक्षु जो था, भीख मांगने वाले भिखारी, बौद्ध जो भिखारी था, वह उसके महल में चला गया। जल्लाद ने कहा, अब तुम्हारी मृत्यु आ गई। तो जब जल्लाद ने देखा कि मेरे महल में एक भिखारी या भिक्षु आया है, तो उसने उस भिक्षु से कहा कि अब तुम्हारी मृत्यु आ गई, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले पैरे में है, भिक्षु ने बहुत प्रार्थना की, पर जल्लाद ने उसे उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया। भिक्षु ने जो है उस जल्लाद से बहुत प्रार्थना की, बहुत मिन्नत विनती की कि वह उसे छोड़ दे, पर उस निर्दयी जल्लाद ने उस भिक्षु को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। अचानक कढ़ाई में एक फूल उग गया, और जब उस जल्लाद ने उस भिक्षु को कढ़ाई में डाल दिया तो उस कढ़ाई का तेल जो है एक फूल बन गया, और वो जिससे भिक्षु को अपने ऊपर बैठा लिया, और वह जो तेल जो था वह एक फूल बन गया था, और उसने भिक्षु को अपने ऊपर बैठा लिया। जल्लाद यह देखकर हैरान रह गया। जल्लाद बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया कि जब उसने देखा कि जो है कढ़ाई का तेल एक फूल बन गया है। उसने राजा को खबर दे दी। यह सब देखकर उसने राजा को जानकारी दी। राजा ने आकर देखा तो वह भी दंग रह गया। जब राजा आया, जानकारी इसको मिली तो राजा भी दौड़ के आया। जब राजा ने देखा यह सब कि जो है कढ़ाई का तेल जो है एक फूल बन गया है, तो वह भी दंग रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया। तभी उसने पूरे महल को तोड़वा दिया, और फिर उसके बाद राजा ने उस पूरे महल को तोड़वा दिया। भिक्षु ने राजा को बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, और इसके बाद उस भिक्षु ने राजा को बौद्ध धर्म, जो कि एक बौद्ध भिक्षु जो था वो बौद्ध धर्म का था, तो इसलिए उस भिक्षु ने अपने धर्म के बारे में राजा को ज्ञान दिया। आगे है, कलिंग के युद्ध के पश्चात तो अशोक अति दयालु हो गया, और आगे बताया जा रहा है कि क्योंकि जो भिक्षु था उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा तो दे ही दी थी, फिर भी राजा इतना ज़्यादा राजा के अंदर सुधार नहीं हुआ था। पर राजा ने जब कलिंग का युद्ध किया तो उसमें इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ कि इसके बाद तो राजा का जो हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो गया, और वह बहुत दयालु राजा बन गया। उसके राज्य में पशुओं के वध पर भी रोक लग गई,
और इसके बाद राजा इतना अच्छा राजा बन गया कि उसने अपने राज्य में जो मनुष्यों को मारने को तो बात ही खत्म हो गई, बल्कि उसने पशुओं को भी मारने पर रोक लगा दी। अशोक ने प्रण किया कि अब मैं केवल लोगों की भलाई के लिए कार्य करूँगा, और उसने एक प्रतिज्ञा ली कि अब से मैं सिर्फ जनता की, अपने प्रजा की भलाई के लिए ही कार्य करूँगा। इसलिए वह हर साल प्रजा की सेवा करने के लिए प्रांतीय शासक को पुरस्कृत करता था, और इसलिए उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हर साल प्रजा की सेवा करने वाले एक शासक को पुरस्कार या इनाम दिया करता था। तो इस तरह इस वीडियो में आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, तो आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अगली वीडियो में आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।